नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग क्लास 12 मैकबेटी द मिस्ट्री कैट नामक चैप्टर के समरी को कवर करने वाले हैं और उसको रीड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, द प्रेजेंट पोएम मैकबेटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय ए वेरी फेमस पोएट T.S. इलियट। अब हम लोग के सामने जो कविता है मैकबेटी द मिस्ट्री कैट, वो कंपोज किया गया है एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि के द्वारा, जिनका नाम क्या है, T.S. इलियट। ठीक है, आगे दिया गया है, ही वॉज born in 1888 in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England। इनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था USA की मिसूरी जगह पे। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के ये सेटल हो गए थे कहाँ पे, इंग्लैंड पे। इंग्लैंड में जाके वो सेटल हो गए थे बाद में। ठीक है, आगे दिया गया है, he got the Nobel Prize for Literature in 1948। ठीक है, अब इनको एक अवार्ड भी मिला था, उस अवार्ड का नाम है नोबेल प्राइज, जो कि इनको मिला था 1948 में। आगे दिया गया, दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। अब ये जो पोएम है ये लिया गया है, एक कलेक्शन ऑफ पोएम है। ठीक है, जिस बुक का नाम है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, और इसी बुक से ये चैप्टर लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड ए पेट कैट विच नेम इज मैकबेटी। आपको बता दूं, कैट यहाँ पे बिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में जो इस्तेमाल किया गया है वो एक मेल कैट है। ठीक है, तो इस पोएम में कवि ने एक पालतू बिल्ला के बारे में चर्चा की है, जिसका नाम क्या है, मैकबेटी है। ठीक है, बिल्ला आप बोल सकते हो तरीके से, या मेल कैट बोल सकते हो। द पोएट सेज दैट मैकबेटी इज ए क्रिमिनल। पोएट कहते हैं कि मैकबेटी क्या है, एक क्रिमिनल है। ही इज ए स्मार्ट कैट, वह एक बहुत ही शातिर कैट है। ही ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ, वो हर एक ह्यूमन लॉ को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ही ऑल्सो ब्रेक्स एवरी ह्यूमन लॉ। ठीक है ना, और वो इंसान के द्वारा बनाए गए हर एक नियम को भी तोड़ देता है। ठीक है ना, आगे दिया गया है, ही ऑल्सो ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह ग्रेविटी के लॉ को भी ब्रेक कर देता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन मेक्स ए फकीर स्टेयर, और इसकी जो उड़ने की कला है, ठीक है ना, छलांग लगाने की जो कला जो है, वो एक फकीर को भी घूरने पे मजबूर कर देता है। ही ऑलवेज डज मैनी क्राइम्स बट नेवर बी फाउंड देयर। यह जो है बहुत ही बहुत ज़्यादा क्राइम भी करता है। ठीक है, और जिस जगह पे क्राइम करता है वो वहाँ पे पाया भी नहीं जाता है। सो द पोएट सेज दैट ही इज ए मिस्ट्री कैट। इसलिए पोएट ने यहाँ पे इसे क्या कहा गया है, मिस्ट्री कैट कहा है पोएट ने। दिस कैट इज नॉट काउट रेड हैंडेड व्हेन ही डज क्राइम्स। ये जो बिल्ली है ये कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता है जब वो क्राइम करता है तब। ठीक है, रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है, रंगे हाथों। ठीक, कोई क्राइम कर रहा होता है तो उसको हम बोल सकते हैं रेड हैंडेड। ठीक है, आगे दिया गया, हिज कलर इज ब्राउन, उसका जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन है। हिज आईज आर संकेन, उसकी आंखें धसी हुई है। हिज हेड इज हाईली डोम्ड। ठीक है, उसका जो सर है एकदम पूर्ण रूपे डोम्ड की तरह बना हुआ। डोम्ड का मतलब होता है गुम्बज। ठीक है, गुम्बद की तरह है। ही मूव्स हिज हेड लाइक ए स्नेक, वो अपने सर को सांप की तरह हिलाता है। ही लुक्स वेरी फियरफुल, वो बहुत ही अपने आप में निडर दिखता है। ही डज क्राइम लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास, लूटिंग द लार्डर, etc। ठीक है, वो बहुत सारे क्राइम्स को करता है, जैसे ड्रिंकिंग मिल्क मतलब दूध को पीना, ब्रेकिंग ग्लास को तोड़ना, लूटिंग द लार्डर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जिस भी अलमारी में खाना रखा जाता है उसको लूटना, एक तरीके से उसको तहस नहस करना। ठीक है, और etc। ठीक है, आगे दिया गया है, ही गोज एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच, वो हमारे पहुंच से कहीं दूर तक जाता है। ठीक है, जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते वहां पे चला जाता है ये। ही चीट्स एवरीवन बट द पोएट लाइक्स दिस कैट वेरी मच। अब ये जो मैकबेटी है वो हर एक को चीट करती है, सॉरी चीट करता है, लेकिन पोएट इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इस मेल कैट को। दैट इज वाई, इसीलिए ही सेज मैकबेटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। इसलिए पोएट ने यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में क्राइम का नेपोलियन मैकबेटी को कहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।